नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, इमोशन, इंटेंशन, एक्शन, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हुए यानी मीन राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 5 से लेके 11 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है। पाइसिस, तुम माने या ना माने यारा, मैं तो तेनू सब मानिया। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। प्यार जो है उभर उभर के आ रहा है। याद कर रहे हैं आपको, आपको उस पल को याद कर रहे हैं, आपके साथ जो अच्छे पल गुजारे थे। लेकिन एक चीज उनको परेशान कर रहा है, रिश्ते में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। कोई भी आपके इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, घर वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपका शादी का रिश्ता है ऐसा लगता है, और जिनका शादी का रिश्ता नहीं है, शादी तक तो बात चली ही गई थी, ऐसा रिश्ता है। तो ये इंसान इमोशनल बैगेज फील कर रहा है, आपके साथ अच्छे पल को याद कर रहा है, परिवार को याद कर रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा परिवार में जब भी बात होता है, जब भी आप दोनों लड़ते हो, दूसरे लोग भी आके उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो भी बोलना शुरू कर देते हैं, झगड़ा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सेपरेशन हो गया, अलग हो गए। लेकिन ये तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जिसके वजह से मैंने कहा तो माने या ना माने यारा, मैं तो तेनू सब माने। ये आपको सब मानते हैं, आपके साथ इनका शादी का रिश्ता है, कमिटमेंट का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। लेकिन दूसरे लोगों का क्या काम है इसमें? दूसरे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, बात कर लेते हैं, झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है। प्यार जो है वो झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, जब भी बात करने जाओ लड़ाई झगड़ा होता है। और अब ये आपको याद भी कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं भाई जब भी बात करने जाऊंगा या जाऊंगी फिर से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फिर से अनवांटेड लोग चले आएंगे बात करने, और हमारा जो रिश्ता है वो खराब हो जाएगा। देख लेते हैं अब ये आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं क्या चाहते हैं, क्या चाहेंगे ऐसे रिश्ते में जो है वो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्या चाह सकते हैं? स्टेबल स्टार्ट, ब्रांड न्यू स्टार्ट। आप ना इंडिसाइसिव हो ऐसा लगता है पाइसिस, आपके पास और भी ऑप्शन है। तो इनका मानना है कि आपको किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। अगर आपके लिए आपका काम एक ऑप्शन हुआ तो काम तो है, परिवार को चूज करें, या फिर काम को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो तो परिवार रूठ रहा है। अगर रिश्ते दो हैं तो किसी एक रिश्ते को इंपॉर्टेंट दीजिए, ऐसा उनका मानना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम बैलेंस तो कीजिए दोनों रिश्ते में। कुछ भी नहीं कर रहे हो, ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नए फैंटेसी के साथ, नई उम्मीद के साथ ये आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं।
कि आप उनके तरफ एक स्टेबल ऑफर के साथ आए, उनको एक स्टेबल ऑफर दे, एक नए स्टार्ट करें, एक सही डिसीजन ले। जो डिसीजन लेना आपने पेंडिंग रखा था, पेंडिंग रख के आप चल रहे हो, रिश्ते परेशान हो रहा है, तो आपको एक डिसीजन लेना है, रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करना है। और आपके तरीके से 2 रिश्ते बैलेंस आप ही को करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों रिश्ते आप ही के रिश्ते हैं, दिल के करीब हैं। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि फ़ोन करे या ना करे, बात करे या ना करे, भई कर लो, ये इंतज़ार कर रहे हैं आपके। थोड़ा-सा मैच्योरिटी दिखाइए, ऐसा लगता है कि आप रिश्ते में मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हो। हो सकता है आप लोगों में एज डिफरेंस हो, या फिर आप दोनों के दोनों सेम एज के हो, इसकी वजह से घर वाले कूद पड़ते हैं इसमें। आप सही तरीके से हो सकता है बात नहीं करते हो, सेम एज के हो तो लड़ाई हो जाता है बात बात पर, इसीलिए घर वालों को भी इसमें कूदना पड़ता है और ये अच्छा नहीं होता है। तो रूठ राट के हो सकता है ये चले गए हैं, या आप चले गए, तो आपको एक्शन लेना चाहिए, इंतजार कर रहे हैं आपकी। देख लेते हैं, ये खुद एक्शन लेंगे तो इनका एक्शन क्या होगा। पाइसेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ना पहले भी आया था उनकी करंट एनर्जी में, 5 ऑफ वॉन्ड्स, और अब भी जब एक्शन के लिए मैं देख रही हूँ तब भी 5 ऑफ वॉन्ड्स आए थे। तो बहुत ज़्यादा परेशान है ये इंसान, आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा परेशान है। क्वीन ऑफ सोर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि दिल तो जुड़ा हुआ है इस बंदे का या बंदी का, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान है, अकेला रहना पसंद करेंगे, लेकिन दोबारा से लड़ाई झगड़े में आना नहीं पसंद करेंगे। आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ सोल कनेक्शन भी फील करता है, इनको लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो, ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, कुंडली मिला के आया है, लेकिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट से रिश्ता खराब हो रहा है। जब तक ये बेकार की बातें, बेकार के लोग, बेकार की परेशानी को आप अपने दूर दिमाग से नहीं हटाओगे, तब तक ये रिश्ता सही नहीं होगा। तो ये आने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन नहीं आएँगे, ऐसा सोच रहे हैं कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि जो मैं कहूँगा या कहूँगी फिर से झगड़ा हो जाएगा, फिर से लड़ाई हो जाएगा, फिर से लोग आ जाएँगे, फिर से रिश्ते को खराब कर देंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या है, एडवाइस दे रहे हैं यूनिवर्स के तरफ से, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए पाइसेस। आप भी तो 24/7 इन्हीं को याद कर रहे हो, आप भी चाहते हो रिश्ता जुड़ जाए। स्ट्रेंथ, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। आप जैसे मेंटल जेल में हो कि आपको किसी ने जबरदस्ती किसी रिश्ते में बांध के रखा है, लेकिन यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको दिमाग की बत्ती जला के एक डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, रिश्ते बैलेंस करना है, डटे रहना है, अपने जो डिसीजन है उस पर, किसी की भड़काऊ बातों में मत आइए, अपनी सोच को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कीजिए, अपना हिम्मत आपको दिखाना पड़ेगा, हिम्मत से काम लीजिए। रिश्ते में बहुत सारी कठिनाई होगी, प्रॉब्लम होगी, आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को क्यों नहीं इनहेंस कर रहे हो? क्यों लोगों की बातों में आ जाते हो? क्यों रिश्ते में परेशानी ला रहे हो? आप खुद अपने रिश्ते को सही कर सकते हो, सही डिसीजन के साथ, बैलेंस के साथ, सही सोच के साथ। कोई आपको कुछ नहीं समझा सकता,
किसी भी इंसान को कोई कुछ नहीं समझा सकता अगर वो खुद ना समझे। तो आपको खुद समझना है, खुद रिश्ते को बैलेंस करना है और हिम्मत से काम लेना है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिश्ता आपके भी दिल के करीब है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।